दोस्तों, आज के वीडियो में किसानों के 3 बड़े सवाल और तीनों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। पहला सवाल कि गेहूं में पहली सिंचाई कब करना चाहिए, यानी कि CRI स्टेज वाली जो सिंचाई है वो कब करना चाहिए, कितने दिन पे करना चाहिए। दूसरा सवाल, उस सिंचाई के पहले कौन कौन से खाद हमें देना चाहिए, यानी कि उस सिंचाई के समय, पहली सिंचाई के समय कौन कौन से खाद हमें कितनी मात्रा में देना है। और तीसरा जो सवाल है वो ये है कि जो खाद हम देंगे वो सिंचाई के पहले देना है या सिंचाई के बाद देना है। इन तीनों सवालों के सटीक जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। तो किसान भाइयों, पहली सिंचाई का जो समय है इसका कोई फिक्स गणित नहीं है, या हम आपको ऐसा नहीं बता सकते कि आप 15 दिन पे कर दो या 17 दिन पे कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा सीधा सटीक गणित आपको लगाना है। 18 से लेके 25 दिन के बीच में आप कभी भी ये पहली सिंचाई कर सकते हैं। पता कैसे चलेगा? आपको थोड़ी सी मिट्टी 2-3 इंच खोद के देखना है। अगर मिट्टी नीचे गीली है, मतलब इतनी नमी है कि आप आसानी से उसकी लड्डू मिट्टी का बना सकते हैं, तो समझ जाइए नमी पर्याप्त है। अभी आप कुछ दिन और रुक सकते हैं सिंचाई के लिए। लेकिन अगर नमी हो गई है कम, लड्डू नहीं बन रहे हैं, मिट्टी भुरभुरी है, तो फिर आपको सिंचाई कर देना है। अब ये समय हो सकता है कुछ लोगों की मिट्टी में 17 दिन में आ जाए, कुछ का 18 में, कुछ 20 और कुछ 22 दिन कुछ भी हो सकता है। बस आपको नमी देख करके पहली सिंचाई करना है। कोई दिन याद नहीं रखना कि कितने दिन पे। और अब आती है दूसरी बात कि इस समय हम कौन कौन सी खादें देना चाहिए। तो सबसे पहले आप याद करिए कि हमने बेसल में क्या दिया था, यानी कि जो बेसल डोज देते हैं उसमें क्या दिया था। तो उसमें फास्फोरस और पोटास, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनको बेसल डोज में ही पूरा दे देना चाहिए। अब आपने दिया या नहीं दिया ये एक अलग बात है। आपने दे दिया था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया था तो अब पहली सिंचाई में दे सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा फायदा मिलेगा नहीं। पहली सिंचाई में आपको सिर्फ 2 या 3 तत्व देनी है। पहला तत्व देना है नाइट्रोजन, दूसरा देना है आपको जिंक, तीसरा देना है सल्फर। अब अगर आपकी मिट्टी में सल्फर की कमी है तो ही सल्फर देना, नहीं तो नाइट्रोजन और जिंक दे देना है। नाइट्रोजन कितना देंगे? 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की अनुशंसा वैज्ञानिक करते हैं। पूरा 1 हेक्टेयर में 100 किलोग्राम, तो हम 1 एकड़ में मान लें कि 33 से 35 किलो नाइट्रोजन देना चाहिए। तो 1 डोज नाइट्रोजन तो हमने पहले दे दिया था 33%, यानी कि लगभग 33 किलो पहले दे दिया। अब पहली सिंचाई पे 33 किलो नाइट्रोजन और देना है, मतलब 1 बोरी यूरिया आप लगभग दे सकते हैं। तो पहली सिंचाई 1 बोरी यूरिया। इसके अलावा जिंक सल्फेट का आपको स्प्रे करना चाहिए। ठंड में क्या है, जिंक जमीन से अच्छे से प्राप्त नहीं होता है, इसलिए स्प्रे करना चाहिए। तो अगर 33% वाला ले रहे हैं तो 3 ग्राम पाउडर प्रति लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे कर दीजिए। 21% वाला ले रहे हैं तो 5 ग्राम पाउडर घोल बनाकर प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर दीजिए। ये हो गया खाद कि आपको कौन कौन से खाद देना है। अब आता है तीसरा सवाल कि ये जो खाद हम दे रहे हैं ये सिंचाई के पहले देना है या सिंचाई के बाद देना है। इसका टेक्निकल एक गणित है, थोड़ा सा आप समझेंगे, सामान्य ज्ञान है, कॉमन सेंस आप थोड़ा सा लगाएंगे उत्तर मिल जाएगा। देखिए, जो भी खाद आपने जमीन पर दिया वो मिट्टी के नीचे कैसे जाएगा? नीचे तभी जाएगा जब पानी पड़ेगा, पानी से घुल के वो मिट्टी के नीचे जा सकता है। इसके अलावा उसके पास और कोई तरीका नहीं है कि वो मिट्टी में अंदर चला जाए। और खाद को हमें अंदर पहुंचाना है, क्योंकि जड़ों के पास नहीं पहुंचेगा तो उपयोग में कैसे आएगा। तो सबसे अच्छा तरीका, पहले यूरिया फेंक दीजिए, उसके बाद पानी लगाइए, जिससे क्या होगा कि पानी में यूरिया घुलेगा और नीचे ज़मीन में बैठ जाएगा, जड़ों पे पहुंच जाएगा। इसके अलावा दूसरी एक चीज़ है जिसको बहुत ध्यान रखना है कि पानी कितनी मात्रा में आपको सिंचाई करनी है। तो सिंचाई केवल इतनी करें कि जो पानी, जैसे ये मिट्टी की परत है, यहाँ से पानी पड़ेगा तो इतना ही पानी डालना है कि वो नीचे ज़्यादा गहराई तक ना जाए, क्योंकि जो पौधा है उसकी जड़ है केवल इतनी। अगर आपने ज़्यादा पानी दिया तो ये जो जड़ है इसकी जो लंबाई है उससे ज़्यादा नीचे पानी जाएगा, तो जो पोषक तत्व हैं उनको भी ज़्यादा गहराई में ले जाएगा। तो आपने पोषक तत्व दिया भी है फिर भी मिलेगा नहीं, क्योंकि वो जड़ के नीचे चला गया। ये तीसरे प्रश्न का आपका उत्तर है। तो अगर आप इन 3 बातों का सटीक तरीके से ध्यान रखते हुए और इस हिसाब से अपनी पहली सिंचाई, पहला खाद प्रबंधन करते हैं
तो आपको बिल्कुल सटीक परिणाम मिलने वाले हैं। ध्यान रखें कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।